हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं प्रेरणादायक कहानियाँ। कहानी का नाम है वृद्धाश्रम वाली दादी माँ। कॉलेज से घर लौटते हुए प्रिया का दिमाग सिर्फ और सिर्फ वंदना आंटी के बारे में सोच रहा था। घर पहुँचने पर उसने टीवी पर अपना पसंदीदा धारावाहिक देखने की कोशिश की, लेकिन मन भटकते हुए पहुंच गया उसी ओर। बात दोपहर की थी। प्रिया और उसकी कुछ सहेलियां अपनी अध्यापिका की प्रेरणा से कुछ उपहार लेकर शहर के दूर दराज कोने में बने वृद्धा आश्रम गई थी। वहां एकांकी जीवन बिता रहे बुजुर्ग पुरुष व महिलाओं को देख उसे काफी हैरत हो रही थी। उन्होंने उन बुजुर्गों के साथ काफी समय बिताया, लेकिन उनके संग नाचते गाजते अचानक प्रिया के पैर में मोच आ गई। वह तेज दर्द से कहार उठी। तभी एक वृद्ध महिला ने सहारा देकर उसे उठाते हुए कहा, बेटी, मेरे कमरे में बाम रखा है, आओ तुम्हें लगा दूं, अभी पैर ठीक हो जाएगा। न जाने उसकी आवाज में क्या कशिश व अपनापन था कि प्रिया उनके साथ चल दी। बाम लगवाते हुए प्रिया ने ध्यान से वृद्धा का चेहरा देखा। चश्मे के पीछे से झांकती मोटी मोटी आंखों में अथाह स्नेह झलक रहा था। प्रिया ने बरबस पूछ लिया, आंटी जी, आप यहाँ कब से हैं? वृद्धा ने नजरें उठाए बिना प्यार से जवाब दिया, बेटी, यही तो घर है मेरा, अपना है, जहाँ मुझे काफी पहले आ जाना चाहिए था। खैर, मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ, क्या नाम है तुम्हारा और किस कक्षा में पढ़ती हो? मेरा नाम प्रिया है तथा मैं गर्ल्स कॉलेज में बीएससी फाइनल की छात्रा हूँ। आंटी जी, आपका क्या नाम है? वंदना। जवाब देने के साथ ही उन्होंने प्रिया को सहारा देकर खड़ा कर दिया। न जाने उनके हाथों में क्या जादू था कि प्रिया के पैर का दर्द छूमंतर हो गया और वह मुस्कुराते हुए उनके साथ बाहर आ गई, जहां उसकी सहेलियां बुजुर्गों के संग अपने अनुभव बांटते हुए उनकी भावनाएं जानने समझने में जुटी थी। प्रिया भी वंदना आंटी के साथ एक मेज पर बैठ गई। बातचीत में उसे पता चला कि वंदना आंटी के पति का निधन होने के बाद जब वो अपने इकलौते बेटे बहू की नजरों में खटकने लगी थी, तब उन्होंने खुद ही घर छोड़कर वृद्धाश्रम में आने का निर्णय लिया था। प्रिया को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि वंदना आंटी के 2 वर्षों से यहाँ होने के बावजूद उनके बेटे बहू ने एक बार भी यहाँ आकर उनका हाल चाल जानना मुश्किल नहीं समझा। प्रिया ने आंटी को अपने हाथ से बुने मोजे भेंट किए तो इस उपहार को पाकर वो खुशी से अभिभूत हो गई। बेटी, तुम दिल की जितनी अच्छी हो उतनी ही सुशील भी हो, वरना आजकल के लड़कियों को कढ़ाई बुनाई में रुचि कहाँ है। उनके संग बातचीत में गुम प्रिया को समय का ध्यान ही नहीं रहा। तब आया जब उसकी सहेली ममता ने उसे झकझोर कर कहा, मैडम जी, अब चलें या अपनी आंटी के साथ ही रहना है? प्रिया ने भरे मन से वंदना आंटी को से विदा लेती हुई तो उन्होंने उनका माथा चूमते हुए कहा, हो सके तो फिर आना बेटी। मैं जरूर आऊंगी आंटी। किसी अपने से बिछड़ने का एहसास लिए प्रिया वहां से चली आई थी। अचानक किसी बर्तन के गिरने की आवाज सुन प्रिया जैसे नींद से जागी। मम्मी रसोई में थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि वंदना आंटी के बारे में मम्मी को बता दें, पर मम्मी के स्वभाव की याद आते ही उसने अपना इरादा बदल दिया। मम्मी भावुकता की जगह व्यवहारिकता को अहमियत देती हैं। साथ ही किसी अजनबी से रिश्ते की उनके लिए कोई कीमत नहीं है। प्रिया चाह कर भी मम्मी को वंदना आंटी के बारे में कुछ नहीं बता पाई, क्योंकि मम्मी ने खुद अपने सास ससुर के स्वभाव से तंग आकर पापा के साथ अपना ससुराल छोड़ दिया था। ऐसे में भला उन्हें वंदना आंटी से हमदर्दी क्यों होती? अगले दिन प्रिया कॉलेज से अकेली ही वृद्धाश्रम चली गई। वापसी में वंदना आंटी ने उसे जयपुरी चूड़ियों का लाजवाब सेट यह कहकर पहना दिया कि मेरी बेटी होकर मुझे मना करती हो। दोनों के बीच काफी बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे को जाना समझा। प्रिया के मन में फिर से टीस उठी कि इतने निर्दयी और स्वार्थी हैं वे बेटे बहू, जिन्होंने इतनी नेक महिला को बुढ़ापे में घर से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। इस मुलाकात ने दोनों के बीच एक अनजाना बंधन इस कदर मजबूत कर दिया कि प्रिया कॉलेज से छुट्टी होने पर अक्सर उनसे मिलने चली जाती थी। वंदना आंटी ने भी उस पर ममता का सागर उड़ेल दिया था। परीक्षा सिर पर आ पहुंची थी। प्रिया मन लगाकर पढ़ाई भी जुटी थी कि बाथरूम में पैर फिसलने से मम्मी घायल हो गई। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर बताते हुए डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। नजदीकी रिश्तेदारों में कोई ऐसा नहीं था कि इस आड़े वक्त में घर का कामकाज और मम्मी की देखभाल कर पाता।
आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज और प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक कहानी, हम भी आपके बेटे बहू जैसे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आगे की कहानी। मम्मी की एक सहेली ने किसी नौकरानी को भेजा, लेकिन उसके नाज नखरे इतने थे कि खुद मम्मी का सब्र जवाब दे गया और नाक बहुत सिकोड़ कर चलती बनी। प्रिया के लिए अब मुश्किल खड़ी हो गई। एक तरफ परीक्षा तो दूसरी तरफ घर का काम और मम्मी की देखभाल। इस चक्कर में वह कुछ दिन तक वंदना आंटी से भी नहीं मिल पाई थी। प्रिया के वृद्धाश्रम न आने पर वंदना आंटी को उसकी चिंता सताने लगी। जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने प्रिया को फोन किया। प्रिया ने वंदना आंटी को घर की सारी स्थिति के बारे में बता दिया। प्रिया के घर की हालत जानकर वंदना आंटी भी परेशान होती। आज प्रिया का पहला पेपर था। पेपर देकर घर लौटी रही प्रिया का मन मम्मी की तरफ ही लगा हुआ था। बदहवासी जब वो घर में घुसी तो भौचक्की रह गई। वंदना आंटी और मम्मी किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। अरे वंदना आंटी, आप यहाँ कैसे? मेरी प्रिया बेटी किसी तकलीफ में हो तो मैं उससे दूर थोड़े रहूंगी। मम्मी, ये वंदना आंटी है, माफ करना मैं आपको इनके बारे में नहीं बता पाई। इनकी मुझसे नाराजगी है। मम्मी के चेहरे के भाव बदल गए। फिर वो दो पल रुककर बोली, तुम इनके इतने नजदीक आ गई और हमसे ये बात छुपाए रखी। प्रिया ने मम्मी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मम्मी, मुझे लगता था कि आपको ये सब ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम यही सोचती होगी कि मेरी मम्मी की किसी से नहीं बनती। बेटी, इंसान में फर्क होता है। अगर मेरी सास मेरे लिए ठीक नहीं थी तो जरूरी नहीं एक हर सास वैसी हो। मैं मानती हूँ कि जवानी में मुझसे कुछ रिश्ते परखने में भूल हो गई होगी, लेकिन वह इंसान ही क्या जो अपने अनुभव से कुछ सीख न सके। तुम्हारी मम्मी इतनी बुरी भी नहीं बेटा कि अच्छे इंसान की कद्र न कर सके। प्रिया के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव देख वंदना आंटी ने उसे खींचकर अपने पास बिठाते हुए कहा, प्रिया, मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। तुम्हारा सोचना अपनी जगह सही था और एक माँ के तौर पे सुमन जी की सोच भी सही है। तुम मुझे यह देखकर हैरान हो रही होगी ना, कल फोन पर बातचीत के दौरान मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाजा हो गया था। सारा दिन मैं यही सोचती रही कि तुम परीक्षा की तैयारी कैसे करोगी, पढ़ाई करोगी या घर या मम्मी को संभालोगी। फिर मुझसे नहीं रहा गया और मैंने फ़ोन पर तुम्हारी मम्मी से बात की, उन्हें अपने बारे में बताया और तुम्हारे घर चली आई। फिर वंदना आंटी की बात को आगे बढ़ाते हुए मम्मी ने कहा, जानती हो, घर आते ही इन्होंने सारा काम संभाल लिया। पापा छुट्टी लेने की सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने तुम्हारे पापा को भी ऑफिस भेज दिया। सच कहूँ तो इन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा जितना मेरी सगी माँ भी ना रख पाती। मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ही नहीं कि मैं किसी अजनबी के घर में हूँ। कहते हुए वंदना आंटी का स्वर रुध गया। फिर वंदना आंटी ने प्रिया को खाना खिलाया और शाम को पापा के घर लौटने पर सबके मना करने के बावजूद रिक्शे में बैठकर वृद्धाश्रम लौट गई। उनके आने से घर में जैसी खुशियों की बरसात होने लगी। मम्मी के स्वास्थ्य में भी तेजी से सुधार आने लगा। आखिर उन्हें भी अपने साथ के लिए कोई मिल गया था ना। प्रिया की परीक्षा भी अब खत्म हो चुकी थी। फिर एक दिन अचानक वंदना आंटी ने कहा, अब तो प्रिया घर पर रहेगी और उसकी तबीयत में भी सुधार है। अब मेरा रोज रोज यहाँ आना ठीक नहीं है। मम्मी की बजाय पापा ने जवाब दिया, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनकी कमी हमेशा महसूस करता था। मेरा मानना है कि बुजुर्गों की छत्र छाया बच्चों के लिए हमेशा सुखमयी होती है। आपके यहाँ आने पर मैंने अपनी माँ को अपने भीतर पाया। हम नहीं जानते कि आपने हमारे परिवार के प्रति क्या धारणा बनाई होगी, लेकिन मेरी और सुमन की यही इच्छा है कि आपका साया हर पल हम पर बना रहे। पापा ने जिस संतुलित शब्दों में अपने दिल के उद्गार भाव व्यक्त किए, उन्हें महसूस कर प्रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। मम्मी शांत भाव से वंदना आंटी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। स्पष्ट है कि पापा ने जो भी कुछ कहा उसमें उनकी भी सहमत थी। वंदना आंटी से कुछ कहते न बना। फिर मम्मी ने कहा, प्रिया से हमें आपके बेटे बहू के बारे में भी पता चला। हम भी आपके बेटे बहू जैसे हैं, हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। आपका साथ रहेगा तो हमारा परिवार संपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद दोस्तों।